देख रहे हैं एडीआर न्यूज। हमारे बीच उपस्थित हैं पेशे से आर्किटेक्चर सिद्धार्थ कुमार, जो कि इमामगंज विधानसभा में इन दिनों घूम रहे हैं। सर, इमामगंज विधानसभा एक ऐसा क्षेत्र है जहां पे गर्मियों के समय में, गर्मियों के मौसम में लोग पानी के लिए तरस जाते हैं, और अभी बरसात का सीज़न है, बरसात का मौसम है। इतना पानी है कि पानी को लोग स्टोर नहीं कर पा रहे। तो सर, इसका जो दोनों को के बीच का जो है, कैसे इसको हम ये कर सकते हैं कि पानी रिचार्ज हो, वाटर रिचार्ज। देखिए, इमामगंज क्षेत्र का आप जो भौगोलिक स्थिति देखिएगा, ये समझिए पहाड़ों से घिरा हुआ है। आपका बांके बाज़ार से उठा लीजिए, या बांके बाज़ार के पहले भी आप जो है जैसे ही सरघाटी से इन कीजिएगा तो इसके बाएं साइड भी जाइएगा आप बैताल वाले एरिया में, या दाहिने साइड भी डेल्हो के एरिया में जाइएगा। जी। उसके आगे बढ़िए बांके बाज़ार, जी। बांके बाज़ार के आगे इमामगंज जाइए, डुमरिया क्षेत्र जाइए, तो चारों तरफ जो है आपका पहाड़ से घिरा हुआ है। तो आपके पास वाटर लेवल रिचार्ज करने का बहुत अच्छा ऑप्शन अवेलेबल है, बशर्ते कि हम लोग उसको अभी तक यूटिलाइज कर नहीं पा रहे हैं। तो सबसे पहले मेरा क्या कहना है कि देखिए, कोई भी काम करने के पहले हम लोग सर्वे करते हैं, या कोई भी डॉक्टर जो है कोई बीमारी को पकड़ने के पहले क्या करता है, टेस्ट करवाता है। तो हम लोग को सबसे पहले एक सर्वे, टोपोग्राफिक सर्वे करने की नेसेसिटी है कि किस तरह का टोपोग्राफी है पूरा इमामगंज का, समझे ना। और उस सर्वे में जब हमको लेवल पता चल जाएगा कि किस तरफ से स्लोप जा रहा है, कहाँ पे कैचमेंट बन रहा है, कहाँ से रिवर का कनेक्शन कर सकते हैं, तो अपने आप हम प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। कुछ स्पेशलाइज्ड टीम जो हैं वो बैठ के उस डेटा पे ही, हम लोग कोई बिल्डिंग बनाते हैं तो सॉइल टेस्ट करके उसका फाउंडेशन डिसाइड करते हैं। अपने आप वो डेटा बता देता है कि आप कौन सा फाउंडेशन दे सकते हैं। तो वो जो सर्वे होगा, टोपोग्राफिक सर्वे, वही डेटा बता देगा कि कहाँ कहाँ पानी को हम जो है कलेक्ट कर सकते हैं, समझे ना, और कौन सा रिवर को किसको कनेक्ट। अभी सिर्फ हम बोल दें कि इस नदी को इससे कनेक्ट कर देंगे तो पॉसिबल नहीं है, पूरा जो है कहीं पे बीच में पहाड़ आ रहा है। लेकिन जैसे ही सर्वे का डेटा मेरे पास अवेलेबल रहेगा तो हम ये कंफर्म कर सकते हैं कि हम सोन नदी से जो है नज़दीक का जो भी ट्रिब्यूटरीज हो या जो भी कैनाल हो उसको कैसे कनेक्ट कर सकते हैं, और वहाँ से उस वाटर को कैसे लेके आ सकते हैं। हाँ, अगर पॉसिबल नहीं है लेके आना तो मैकेनिकल मीन्स है, जैसे हम पटना से गंगा का पानी उठा के गया लेके आ सकते हैं। हमको 25 से 30 किलोमीटर पानी लेके आना है, सिर्फ गवर्नमेंट लेवल पे बात करना है। अगर झारखंड में क्षेत्र पड़ता है, सोन नदी का क्षेत्र अगर झारखंड में पड़ता है, बिहार में पड़ता है तो बिहार से भी उठा सकते हैं, ऐसे झारखंड में पड़ता है तो झारखंड से उठा सकते हैं। तो एडमिनिस्ट्रेशन लेवल पे उसको बात करके हमको करना है। इसके अलावा जब टोपोग्राफिक सर्वे आता है तो हमको डिसाइड करना है कि कौन कौन पहाड़ के तली में कहाँ कहाँ कैचमेंट बन रहा है। जो पानी अभी हम डायरेक्ट नदी में छोड़ के बाहर लेके जा रहे हैं, उस पानी को हम वहाँ रिटेन कर सकते हैं और स्लोली इरिगेशन के लिए, और अपने आप उस एरिया के वाटर को रिचार्ज करेगा। अगर मान के चलिए कि हम सरघाटी से एंट्री करते के साथ अगर हम 10 गो भी कैचमेंट बना लेते हैं हर क्षेत्र में, 3 ब्लॉक हैं, बांके बाज़ार, इमामगंज और डुमरिया क्षेत्र में, अगर 4-4 डैम भी हम बना लेते हैं तो क्षेत्र के वाटर लेवल को बढ़ाने, कम से कम इतना तो रहेगा कि गर्मी में हमको पानी का दिक्कत नहीं हो। इरिगेशन के लिए थोड़ा सा अगर इशू होगा तो हम लोग कोशिश करें कि अगर नेचुरल टोपोग्राफी के साथ हम जो है स्लोप के साथ वाटर लेके आ सकते हैं तो सोन से लेके आएंगे, नहीं लेके आ सकते हैं तो हम लोग मैकेनिकल से हम प्रयास करेंगे कि जो है 200 HP का या 100 HP का 3-4 जो है हम मोटर के साथ जो है उसको पंप आउट करके वाटर जो है क्षेत्र में हम लोग लेके आएँ। अटल बिहारी वाजपेयी का नदी जोड़ो एक परियोजना था जी। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि सोन नदी से अगर मोरहर नदी में या डुमरिया की तरफ पानी लाया जाए जी, तो जो इमामगंज विधानसभा का जो क्षेत्र है वहाँ पे कृषि कार्य बढ़िया तरीके से किया जा सकता है। आप उसी को लेकर बातचीत करें। जी, हम उसी सेम बोल रहे हैं। देखिए, अटल बिहारी वाजपेयी का बहुत अच्छा योजना था, लेकिन उसको नीचे तक लोग नहीं लेके आ पाए। मतलब है क्या कि वन मैन आर्मी से प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो सकता है, उनको जो है फेज वाइज में डिवाइड करके आपको उसके अनुरूप काम करना पड़ेगा। जैसे हम कोई सपना देखें तो सिर्फ सपना देखने से उसको साकार नहीं होने वाला, उसके हिसाब से आपको काम करना पड़ेगा फेज वाइज में। तो एक उनका ड्रीम प्रोजेक्ट था, लोग उन पे काम नहीं कर पाए। तो इस प्रोजेक्ट को जैसे हम बोले कि हम लोग सोचे कि इसको काम करना है, सबसे पहला चीज़ जो हम बोले कि उसको हम लोग सर्वे करके, कोई भी प्रोजेक्ट जैसे मेट्रो बन रहा है तो बिना सर्वे का कोई मेट्रो नहीं बना सकता है। तो कहाँ से कौन सा बिल्डिंग जा रहा है, उसके नीचे क्या है नहीं है, तो एवरीथिंग सर्वे होता है। तो सबसे पहले इसीलिए बोले कि सर्वे करके उस प्रोजेक्ट को हम लोग 100% ग्राउंड पे लेके आ सकते हैं। जिस मुद्दे को लेकर आप बात कर रहे हैं, अभय कुशवाहा वर्तमान जो सत्र चल रहा था उन्होंने भी इस बात को संसद में उठाया और रखा है। तो मैं ये पूछना चाह रहा हूँ
कि आप जो बतला रहे हैं कि उधर से पानी लाना है, जी तो आपके लिए अगर वहाँ से पानी नहीं आया जी सोन नदी से, तो जी इसके लिए क्या करना पड़ेगा, जो यहाँ गर्मी के मौसम में पानी लोग को मिले? हम उसका भी उपाय बोले, अभी पिछली बार बोले कि अगर नेचुरल वे में नहीं आ पाता है तो मैकेनिकल वे भी है। जैसे है क्या कि मोटर पंप के सहारा हाँ, लेना। वही अभी बोले कि बिहार में एग्जाम्पल अवेलेबल है। जब हम लोग गंगा से पानी उठा के हम गया लेके आ सकते हैं, 3-4 जगह पंपिंग स्टेशन बना के गया लेके आ सकते हैं। मोरोवर हमको लगता है कि 2.5 से 3 फीट डाया का पाइप आपका होगा, समझे ना? बिल्कुल। तो हम लोग को तो 20-25 किलोमीटर ही पानी लाना है, या 30 किलोमीटर होगा मैक्सिमम। आपका सोन से अगर कपिसा की बात करते हैं या और कोई भी ट्रिब्यूटरी जो है लोकल, उसमें तो कोई ज़्यादा दूर है नहीं और कुछ ज़्यादा खर्चा भी नहीं है, सिर्फ उसके हिसाब से आगे बढ़ने की बात है। तो आज तक के जितने विधायक जीते इमामगंज विधानसभा में, तो क्या उन्होंने इस चीज़ को क्यों नहीं उठाया? देखिए, बात यहाँ ये होती है कि आप किस तरह से सोचते हैं, किस तरह से प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं, समझे ना? कोई भी काम को करने का 10 तरीका होता है, समझे ना? आप पहले ही सोच लेंगे कि इसमें बहुत खर्चा है, बहुत डिफ़िकल्टीज है, तो काम पॉसिबल नहीं है। आप अगर सोच लेंगे कि नहीं, इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, तो आप एनी हाउ आप कर सकते हैं। कोई इस भी मुद्दे को लेकर कई बार यहाँ के लोग जीताराम मांझी के पास भी गए, लेकिन उन्होंने भी कुछ नहीं कहा। नहीं, तो हम जो मुद्दा आपके सामने है उसका हम प्रैक्टिकल सॉल्यूशन बता रहे हैं, और कल के डेट में हम चाहते हैं कि इसको ज़मीन पे उतारें। ये मेरा भी एक जो है ड्रीम प्रोजेक्ट होगा, और इसको हम चाहते हैं कि अगले 5 वर्षों के अंदर जो है एग्जीक्यूट करवाएं, जैसे भी हो, जिस भी वे में हो, इसको हम चाहते हैं कि ज़मीन पे उतारें। थैंक यू।